हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। उम्मीद करता हूँ पिछली कहानी की तरह इस कहानी को भी आप बहुत सारा प्यार और दुलार देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज की ये कहानी एक पति और पत्नी के प्यार की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। परिवार जनों भी दोनों के साथ ही थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तक तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो भी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए राशि एक मुफ्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठ के नवीन के घर पहुँचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिवारजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो भी 7 साल का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिलने जा सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरों को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन के सपनों को पूरा किया था उसने। नवीन थका हारा सा सोफे पे पसर गया। बोला, ले लो जो ले भी कुछ तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तभी राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। दहेज ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर में तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ों को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई। फिर पता चला लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न राधिका लौटी और न नवीन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इसने शराबी ने। तभी राधिका बोलती है, चुप रहो माँ। राधिका को न जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम की तरफ पड़े सामान को एक एक लिस्ट में मिलाया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन के गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में, ऐसा नवीन ने राधिका को बोला।
गहनों की कीमत लगभग 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। नवीन ने सुना। राधिका ने कही ये बात। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई, राधिका ने कही। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। नवीन सुनकर राधिका की माँ ने नाक भौंचाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवीन सोफे पे खड़ा हो गया। बस यूं ही, राधिका कहते हुए मुंह फेर ली। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएगा। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, जिसे छुपाना भी तो ज़रूरी था। राधिका की माता जी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुँह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जिलोजत कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोता हुआ नहीं देखा। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सादे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं दिया तलाक तुमको, नवीन ने राधिका को बोला। दस्तखत पे तो तुमने भी किए थे, माफ़ी नहीं मांग सकते थे तुम? राधिका नवीन को बोलते हुए, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। तभी राधिका की माँ अंदर आई। वो राधिका का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लगा रही है इसको? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बारांदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठ सा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पे बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधों पर गई। इतनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो फिर वो उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी अब तो सब कुछ खत्म सा हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र में कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी नवीन को मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों तरफ हुई, लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन्न सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आया। अचानक नवीन कान पकड़ के घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और जब तक माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ भी समझ गई कि कोर्ट का आदेश 2 दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। तो दोस्तों, अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए
तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।